नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बिहार की सियासत से बड़ी खबर है, दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होनी है और अमित शाह, जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होंगे। बिहार की राजनीतिक स्थिति पर इस बैठक में चर्चा होगी। नेता प्रतिपक्ष के नाम पर भी चर्चा होगी। दोनों सदनों में नेता के नाम पर चर्चा की जाएगी। आज दिल्ली में बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होनी है। बीजेपी मुख्यालय में शाम 4:30 बजे यह बैठक आयोजित की गई है। मौजूदा राजनीतिक हालात पर इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है। वहीं जेडीयू से अलग होने के बाद आगे की रणनीति क्या कुछ होगी, इस पर भी इस बैठक में मंथन होगा। बैठक में बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल, सुशील मोदी, राधा मोहन सिंह, गिरिराज सिंह, अश्वनी चौबे, शाहनवाज हुसैन समेत कोर ग्रुप के सभी सदस्य शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बिहार विधान परिषद में भी नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चा होगी। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का मुकाबला करने के लिए बीजेपी अपनी रणनीति को मजबूत करना चाहती है और इसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक में बिहार में इस संगठन को मजबूत करने पर चर्चा होगी। नहीं, निश्चित तौर पर जो बिहार में राजनीतिक परिदृश्य बदला है और इसके पूर्व भी समय समय पर कोर कमेटी बैठती रहती है और हम लोग समसामयिक मुद्दे पर और कई जो विषय आते हैं उस पर चर्चा होती है। आज केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक होगी जो आने वाले दिनों में बिहार में हमारा क्या कदम होगा और किस प्रकार से बिहार में हम सब आने वाले दिनों में बिहार के लोगों के लिए काम करेंगे। ये कई सारे विषय हैं जिस पर हम सब बात। और अमितेश हमारे साथ जुड़े हुए दिल्ली से संवाददाता। अमितेश, बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, विभाग बढ़ चुके हैं, वहीं बीजेपी की भूमिका बिहार में बदल चुकी है। क्या कुछ मंथन होगा आज की बैठक में? जी हाँ, बिल्कुल। बीजेपी की भूमिका बिहार में बदल चुकी है। बीजेपी जो सत्ता में थी अब आज विपक्ष में है और निश्चित रूप से 2024 में 2025 में किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसको लेकर के मंथन होगा। क्योंकि बीजेपी जो अब तक मानकर चल रही थी कि 2024 में नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और 24 में चुनाव लड़ने का ऐलान, एक तरह से साथ लड़ने का ऐलान कर दिया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। लेकिन उसके बाद जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ बिहार में, उसके बाद अब बीजेपी को नए तरीके से रणनीति बनानी होगी। आगे क्या क्या चूक हुई उन तमाम चीजों पर भी मंथन होगा और आगे किस तरह से आगे बढ़ना है उसको लेकर भी मंथन होगा। इसी के मद्देनजर बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में बुलाई हुई है, जिसमें बीजेपी कोर ग्रुप के सभी 20 जो नेता हैं वो शामिल होंगे। तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता बिहार के शामिल होंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के तमाम नेताओं के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों की मीटिंग होगी। तो इस मीटिंग में तमाम स्ट्रेटजी बनेगी, आगे कैसे आगे बढ़ना है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो बिहार में सरकार चलेगी, डिप्टी सीएम और सीएम दोनों जो है, तो उसके काट के तौर पर बीजेपी किस नेता को उभारे, क्या कलेक्टिव लीडरशिप में आगे बढ़ेगी या फिर नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया जाएगा बिहार विधानसभा में, उसको क्या कौन समुदाय का होगा, क्या अति पिछड़ा समुदाय का होगा या ओबीसी का होगा या सवर्ण होगा, बीजेपी कौन सी रणनीति अख्तियार करती है, इन तमाम इश्यूज को लेकर के आज की बैठक में चर्चा होगी और दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में थोड़ी देर बाद मंथन शुरू होने वाला है। अमितेश, क्या लगता है, अगर बात करें हम नेता प्रतिपक्ष के नामों की, तो क्या कोई चर्चा है नामों में? बीजेपी देखा जाए तो विधायक दल के नेता तारकिशोर प्रसाद हैं जो कि डिप्टी सीएम से पिछली सरकार में, उनके साथ में रेणु देवी जी जो कि अति पिछड़ा समुदाय के हैं, तो 2 डिप्टी सीएम बीजेपी ने बनाए थे। लेकिन इस बार बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या बीजेपी अति पिछड़े समुदाय के व्यक्ति को ही आगे कंटिन्यू करती है और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मैदान में उतारती है या फिर ओबीसी समुदाय में कुछ किसी दूसरे नाम पर आगे बढ़ती है। तमाम इशूज को लेकर के मंथन होगा, लेकिन बीजेपी सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेगी, उसके बाद ही किसी के नाम पर आगे बढ़ेगी। फिलहाल आज तमाम इशूज पर चर्चा होने वाली है, लेकिन किसी एक व्यक्ति का नाम लेना अभी सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, चर्चा जरूर है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिसको लेकर के बीजेपी विचार करेगी और जब जेपी नड्डा और अमित शाह साथ बैठेंगे इस कोर ग्रुप की बैठक में। तो अमितेश, बीजेपी जब भी किसी का नाम सामने लाती है तो अक्सर चौंका देती है, लेकिन जिस तरह से देखा जाए बिहार में जब से राजनीतिक तस्वीर बदली है, बीजेपी लगातार हमलावर है
और आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है। तो ऐसे में उम्मीद की जाए कि कोई ना कोई विपक्ष का नेता होगा, प्रतिपक्ष नेता बनाया जाएगा, वो भी कोई ऐसा होगा जो पूरी तरह से सरकार को घेर सके, सरकार पर जो आक्रामक रुख है वो अख्तियार कर सके। जी हाँ, बिल्कुल। बीजेपी इसी स्ट्रेटजी को ध्यान में रखेगी जो कि बीजेपी की तरफ से कोई आक्रामक चेहरा हो, सही तरीके से विधानसभा में अपनी बात रखने वाला व्यक्ति हो और आगे आने वाले दिनों में उसका परसेप्शन एक बेहतर हो कि बेहतर तरीके से सरकार को काउंटर करता है। क्योंकि ओबीसी समुदाय के देखा जाए तो दोनों ही हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। तो बीजेपी के लिए भी उस ओबीसी समुदाय और जो नया वोट बैंक बना है जेडीयू आरजेडी का, उसमें कैसे सिंधमारी करनी है, बीजेपी इन तमाम इश्यूज को भी ध्यान में रख रही है। उस पर भी चर्चा होगी, मंथन होगा और उसके बाद बीजेपी आगे बढ़ेगी। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सभी मुद्दों पर ध्यान में रखते हुए उसके बाद किसी एक व्यक्ति का नाम तय किया जाएगा नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। फिलहाल संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और आगे आने वाले दिनों में पार्टी की स्ट्रेटजी क्या होगी, क्योंकि अभी वक्त है, करीब 1.5 साल का वक्त है लोकसभा चुनाव में, तो उसके पहले किस दिशा में हमको आगे बढ़ना चाहिए और कौन कौन नए दल हैं जिनके साथ अलायंस हो सकता है। प्रसूति पारस ने पहले ही कहा है, जो कि एलजेपी जो रालोजपा है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं, उनकी सरकार को हम समर्थन कर रहे हैं, भी केंद्र में मंत्री भी हैं, तो उनकी पार्टी है। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी है, क्या उसको लेकर भी कोई संभावना टटोली जाएगी, उसको लेकर भी मंथन होगा। तमाम मुद्दों को लेकर के भी आज की बैठक में चर्चा होगी कि पार्टी अपने दम पर कैसे आगे बढ़ेगी और कौन कौन से नए पार्टनर और भी साथ में आ सकते हैं 2024 को लेकर। तो हर मुद्दे पर आज चर्चा होगी इस कोर की बैठक में। चलिए, नजर बनाए रखिए अमितेश, हम लगातार इस पर आपसे जानकारी लेते रहेंगे।